हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैंने कहा है कि आदित्य के समान चमकने वाला, ये हम अपने विक्रमादित्य अर्थात इस चराचर जगत को ऊर्जा कोई देता है तो सूर्य तो देता है। सूर्यनारायण के माध्यम से नक्षत्रों के ऊपर जीवन मिलता है। और हमारे यहाँ सूर्य भी कितने हैं, सूर्य कोटि समप्रभ, हजारों लाखों सूर्य, एक सूर्य नहीं है। जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक इससे जीवन रहेगा। हमारी सनातन संस्कृति की धारा का आनंद भी आता है। मेरी अपनी ओर से किसी को नीचा नहीं दिखाते हुए हमने सबको लेकर चलने का ये जो अपनी आदिकाल की परंपरा है, हमारी परंपरा, इसमें कोई पूजा पद्धति का लिमिटेशंस नहीं है, कोई धर्म का कहना नहीं, जिसको जो करना सब करे, लेकिन अंततः देश की सेवा के साथ, देश के साथ एक रस रहे, इतने भाव के आधार पर। इसलिए विक्रम संवत 2083 की आपको बधाई। और विक्रमादित्य को लेकर के हमारी सरकार ने विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसमें उस काल के सिक्के से लेकर उस काल के साहित्य पे अलग अलग प्रकार की फेलोशिप भी दे रहे हैं, कैलेंडर का प्रकाशन भी करा रहे हैं, वैदिक घड़ी की शुरुआत भी हुई, वैदिक घड़ी भोपाल में भी लगी, आपके पास भी लग सकती है, ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ऐसी बहुत सारी बातों को करते हुए सरकार सांस्कृतिक रूप से हमारे उस गौरवशाली अतीत को जीवंत रखना चाहती है। और ऐसे एक नहीं, अतीत के काल में ऐसे कई सारे हमारे लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं। हम केवल ध्यान दिलाएं तो जो कभी कहते हैं अंग्रेज के हमने लोकतंत्र दिया, आपने लोकतंत्र दिया नहीं, लोकतंत्र तो हमारे पास था। केवल आपने अपने तरह से, जैसा दुनिया चलती है, अगर लोकतंत्र रहता तो राजा अपने आप, आज भी हटा लो ना वहां से, उनके यहाँ कहाँ राज परिवार को हटा करके बात होती। तो लोकतंत्र हमारा हजारों साल से, इसलिए भगवान कृष्ण ने भी द्वारका अगर छोड़ी द्वारकाधीश के बाद, तो उनके बेटे को उनने शासनकर्ता नहीं बनाया। हमारे लिए हुण जेता यशोधर्मन मंदसौर के पास के हुए, एक और जाति बर्बर जाति थी हुण, उसने भी इस प्रकार से किया। उसके बाद में यशोधर्मन ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है। जब हमारे सुयोग्य लोग, समाज अपने आप निर्धारण करेगा, इस व्यवस्था के बलबूते पे हम सब चलते हैं।